देश आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। लोन वर्राटू अभियान से प्रभावित होकर दंतेवाड़ा जिले में 2 इनामी सहित 15 माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण। राज्य में समर्थन मूल्य पर किसानों से रिकॉर्ड 92 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीदी। करीब 20.5 लाख किसानों ने बेचा अपना धान। और लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और जन आक्रोश संस्था द्वारा रायपुर में आयोजित किया गया सेमिनार। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शुभ्रा भट्टाचार्य। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि आज शहीद दिवस के रूप में मनाई जा रही है। पूरा राष्ट्र अपने प्रिय बापू को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनके बलिदान दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित की। वे आज सुबह राजघाट गए और राष्ट्रपिता को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी बलिदान दिवस के अवसर पर राजघाट में बापू को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर राजघाट में सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस पार्टी द्वारा शहीद दिवस पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। रायपुर के राजीव भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम सहित पार्टी के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। इस मौके पर गांधी जी के प्रिय भजनों की प्रस्तुति दी गई। बलिदान दिवस के अवसर पर सुबह 11 बजे 2 मिनट का मौन रखकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। वहीं भिलाई में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF में भी शहीद दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। CISF मध्य क्षेत्र के महानिरीक्षक संजय प्रकाश ने बताया कि आज महात्मा गांधी के शहीद दिवस के अवसर पर देश की आजादी में बलिदान देने वाले शहीदों को याद किया गया। 20 जनवरी शहीद दिवस के अवसर पर CISF सेंट्रल सेक्टर के सभी बल सदस्यों के द्वारा 11 बजे से 2 मिनट का मौन रखा गया। साथ ही इस अवसर पे सेंट्रल सेक्टर के बल सदस्यों के द्वारा एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जो मैं समझता हूं कि बापू को एक सच्ची श्रद्धांजलि है। CISF के जवानों के साथ ही महानिरीक्षक मध्य क्षेत्र संजय प्रकाश ने भी शहीदों के सम्मान में रक्तदान किया। कुष्ठ रोग उन्मूलन दिवस के मौके पर आज दुर्ग जिले के पाटन में भी जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां राज्य कुष्ठ अधिकारी डॉक्टर NR बेग विशेष रूप से शामिल हुए। इस दौरान क्षेत्र में कुष्ठ रोग उन्मूलन के लिए कार्य करने वाली मितानिनों और ANM को सम्मानित किया गया। साथ ही कुष्ठ रोग खोज अभियान के तहत चयनित किए गए 52 रोगियों को दवाओं का वितरण भी किया गया। इस दौरान राज्य कुष्ठ अधिकारी डॉक्टर NR बेग ने बताया कि स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान के तहत आगामी 6 माह तक प्रदेश भर में कुष्ठ रोगियों की खोज के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। माइक्रो प्लानिंग इतना अच्छे तैयार किया गया है कि कोई भी ऐसा घर छूट ना पाए, और उसके लिए ना केवल पहले हम लोग 15 दिन का SCDC स्पेशल प्रोग्राम करते थे, तो वो इस टाइप ऐसा है कि 6 महीने तक कंटिन्यूस हम लोग घर घर जाएंगे और छूटे हुए परिवार को भी सम्मिलित करते हुए कंप्लीट सर्वे की जाएगी, एक्टिव केस डिटेक्शन किया जाएगा। इस दौरान 2 मिनट का मौन रखकर शहीदों को श्रद्धांजलि भी दी गई। कार्यक्रम में जिले के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर गंभीर सिंह ठाकुर तथा जिला कुष्ठ अधिकारी डॉक्टर अनिल कुमार शुक्ल भी विशेष रूप से मौजूद थे।
राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा आम लोगों को कानूनी जानकारी देने के लिए राजनांदगांव में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारी शामिल हुए। इस कार्यशाला में मुख्य वक्ता के रूप में अपर और जिला सत्र न्यायाधीश शक्ति सिंह ने व्याख्यान दिया। कार्यशाला के दौरान महिलाओं, बच्चों और बालिकाओं के साथ होने वाले लैंगिक अपराधों में कमी लाने और मामले की सूक्ष्मता से जांच कर दोषियों को सजा दिलाने के साथ ही कानून की कई बारीकियों से उनको अवगत कराया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव प्रवीण मिश्रा ने बताया कि कार्यशाला में थाना प्रभारियों और पुलिस अधिकारियों को बताया गया कि किस तरह मामले की विवेचना में कमियों की वजह से अपराधी छूट जाते हैं। समस्त जिले के पुलिस अधिकारियों, विवेचकों, थाना प्रभारियों को यह बताया गया कि उन मामलों में कैसे संवेदनशीलता रखते हुए उनका अन्वेषण करना है, उनमें जांच करना है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय और छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय द्वारा समय समय पर दिए जाने वाले दिशा निर्देशों का अपने न्याय दृष्टांतों में उनका कैसे कठोरता से पालन करना है, कैसे हमें किसी पीड़ित जो बलात्कार से पीड़ित है या पॉक्सो एक्ट से पीड़ित है, उनकी पहचान को कैसे गोपनीय रखना है, उसके बारे में विशेष रूप से चर्चा की जा रही है। इसके अतिरिक्त जिला विधिक सेवा प्राधिकरण क्षतिपूर्ति योजना के विषय में भी चर्चा करना चाहती है कि कैसे ऐसे विस्थापित लोग या जो ऐसे मार्मिक घटनाओं से गुजर रहे हैं, उन्हें हम कैसे सहयोग प्रदान कर सकते हैं क्षतिपूर्ति के माध्यम से, उस विषय पर भी चर्चा की जा रही है। विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा आयोजित इस कार्यशाला में पॉक्सो एक्ट एवं यौन अपराधों से संबंधित जानकारियां दी गईं। वहीं विवेचना के दौरान आने वाली समस्याओं को दूर करने सहित कानून का 100% पालन सुनिश्चित करने की सीख भी कार्यशाला में उपस्थित पुलिस अधिकारी, थाना प्रभारी और विवेचकों को दी गई। दंतेवाड़ा जिले में सुरक्षा बलों द्वारा चलाए जा रहे नक्सल उन्मूलन अभियान में आज एक बड़ी सफलता मिली। सरकार की पुनर्वास नीतियों से प्रभावित होकर किरंदुल थाने में 2 इनामी सहित 15 माओवादियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है। इनमें से मिलिशिया कमांडर मड़काम हुर्रा और DKMA अध्यक्ष हुंगा बारसा पर 1-1 लाख रुपए का इनाम घोषित था। इन सभी ने किरंदुल थाने में पुलिस उप महानिरीक्षक और दंतेवाड़ा पुलिस अधीक्षक के समक्ष आत्मसमर्पण कर समाज की मुख्यधारा से जुड़ने का संकल्प लिया। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने बताया कि आत्मसमर्पण करने वाले सभी माओवादियों को 10-10 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि दी गई है। साथ ही उन्हें 1-1 पौधा भी दिया गया, जिसे उन्होंने थाना परिसर में ही लगाकर सघन वृक्षारोपण में अपना योगदान दिया। आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों ने महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धासुमन भी अर्पित किए। गौरतलब है कि पुलिस के घर वापसी अभियान लोन वर्राटू के तहत अब तक 73 इनामी माओवादी सहित कुल 287 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। क्या बात है, बहुत सही लग रहा है। 3 महीने में पैसे डबल, वाह, फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ, और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और RBI कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे, और फास्ट रिटर्न से बच के, और फास्ट बॉलिंग से भी। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। राज्य में समर्थन मूल्य पर किसानों से 29 जनवरी तक 91,87,744 मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है। अब तक राज्य के 20,52,059 किसानों ने अपना धान बेचा है। प्रदेश में कस्टम मिलिंग के लिए 31,55,536 मीट्रिक टन धान का DO जारी किया जा चुका है, जिसके विरुद्ध मिलर्स द्वारा अब तक 29,43,000 मीट्रिक टन धान का उठाव कर लिया गया है। राजनांदगांव जिले की बात करें तो यहां 98% से अधिक किसानों ने अपने धान की उपज विभिन्न सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से बेची है। जिले में निर्धारित लक्ष्य से लगभग 5 लाख क्विंटल से अधिक धान की खरीदी हुई है। जिले में धान खरीदी के लिए 132 सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से 139 खरीदी केंद्र बनाए गए थे। वहीं धान बेचने के लिए जिले में 1,95,726 किसानों ने अपना पंजीयन कराया था।
139 सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से जिले के 1,85,778 से अधिक किसानों ने अपना धान बेचा है। जिले में इस बार धान खरीदी के लिए 70,50,000 क्विंटल का लक्ष्य निर्धारित है। इस बार 5 लाख से अधिक क्विंटल धान की खरीदी की गई है। जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के सीईओ सुनील कुमार वर्मा ने बताया कि इस बार छत्तीसगढ़ शासन की मंशा के अनुसार पंजीकृत किसानों से धान की खरीदी लक्ष्य से अधिक की गई है। जिले में सबसे अधिक सुर्गी केंद्र में पंजीकृत 1,517 किसानों में से 1,500 किसानों ने धान बेचा है। प्रदेश में इन दिनों सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है। इसके तहत राजधानी रायपुर में एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों को यातायात नियम समझाए गए और सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए जागरूक किया गया। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर और नागपुर की जन आक्रोश संस्था द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान प्राधिकरण के क्षेत्रीय अधिकारी ए.के. मिश्रा ने बताया कि दुर्घटना के मामले में भारत दुनिया में पहले स्थान पर है। दुर्घटना कम करने के लिए हर व्यक्ति को यातायात के नियमों का पालन करना होगा। वहीं जन आक्रोश संस्था के सचिव रविंद्र खसकेटकर ने बताया कि उनकी संस्था पिछले 8 साल से यातायात जागरूकता अभियान में सक्रिय भूमिका निभा रही है। अब रायपुर में भी इसकी शाखा शुरू हो गई है। रायपुर में ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ जुड़कर उन्हें सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया जाएगा। ये हमारा अभी 150 लोगों का टीम है। सब वॉक्स ऑफ लाइफ से, डॉक्टर है, इंजीनियर है, प्रोफेशनल्स है। ये 8 साल से हम काम कर रहे हैं और ये काम में हमको बहुत अच्छा सहयोग जनता का मिल रहा है। कॉलेजेस, स्कूल, ट्यूशन क्लासेस, ऑफिसेस, हर स्थान पे वर्शिप प्लेसेस में, जैसे चर्च है, गिरजा, ये मंदिर है, मस्जिद है, बुद्ध विहार है, सब स्थान पे हम जाके लोगों को प्रशिक्षित करते हैं कि हाँ, जीवन अपना सुरक्षित रहना चाहिए और नुकसान नहीं होना चाहिए। हमें पूरा विश्वास है कि आगामी पीरियड में, जैसे अपने सड़क मंत्री हैं नितिन जी गडकरी, उन्होंने जो आह्वान किया है कि 50% दुर्घटना कम हो, और हम पूरा सहयोग उनको देंगे। धन्यवाद। सेमिनार में परिवहन आयुक्त संजय शर्मा ने बताया कि वर्ष 2019 में करीब 4.5 लाख दुर्घटनाएं हुई हैं, जिनमें से 1.5 लाख लोगों की मौत हुई। वहीं 4.5 लाख लोग घायल हुए हैं। छत्तीसगढ़ में ही 13,899 हादसे हुए हैं। संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत आज भिलाई में छत्तीसगढ़ के जाने माने पंथी नर्तक डॉक्टर R.S. बारले के घर पहुंचे और उन्हें पद्मश्री के लिए चुने जाने पर बधाई दी। श्री भगत ने श्री बारले को शॉल और श्रीफल देकर सम्मानित भी किया। श्री भगत ने कहा कि गुरु घासीदास की विचारधारा को आम जनमानस तक पहुंचाने में डॉक्टर बारले ने अपने नृत्य के माध्यम से अहम योगदान दिया है। डीडी न्यूज से बातचीत में श्री भगत ने कहा कि प्रदेश सरकार स्थानीय लोक कलाकारों को प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें अधिक मौके दे रही है। के पहले जितने भी कलाकारों की जो लंबित भुगतान थी उसको किया, और इसके बाद तो 1 साल का काम करने का हमको मौका मिला। उसमें सभी को कलाकारों को, लोक कलाकारों को खूब काम मिला। जो बाहर से देश, जो बड़े राजधानी से, मुंबई से, दिल्ली से, बाकी बाहर से लोगों को बुलाया जाता था, उसमें हमने उसको थोड़ा ब्रेक किया और लोक कलाकारों को आगे बढ़ाया। साथ ही अभी जितने भी अवसर आ रहे हैं उसमें हम लोक कलाकारों को आगे कर रहे हैं, ताकि यहाँ के कलाकारों को अवसर मिले, उन लोग आर्थिक रूप से समृद्ध हों। और बहुत सारी जो योजना है जो लोक कलाकारों को आगे बढ़ाने के लिए किया जाए। मंत्री श्री भगत ने कहा कि बड़ी खुशी की बात है कि छत्तीसगढ़ के किसी पंथी कलाकार को पद्म पुरस्कार के लिए चुना गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। लोन वर्राटू अभियान से प्रभावित होकर दंतेवाड़ा जिले में 2 इनामी सहित 15 माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण। राज्य में समर्थन मूल्य पर किसानों से रिकॉर्ड 92 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीदी। करीब 20.5 लाख किसानों ने बेचा अपना धान। और लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और जन आक्रोश संस्था द्वारा रायपुर में आयोजित किया गया सेमिनार।
इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।